यार अगर अभी पास्ट में 3G इंटरनेट के यूजर हो तो मैं प्रीटी श्योर हूँ कि इस कार्ड को देखकर आपको नॉस्टैल्जिया वाला वाइब तो जरूर से आया होगा। गाइस, SD कार्ड का फुल फॉर्म सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है और SD कार्ड में ये सिंबल्स एंड नंबर्स उसके अलग क्वालिटी, पर्पस एंड स्पेशल फीचर को रिप्रेजेंट करता है। यार मेमोरी कार्ड मेनली 3 तरह का होता है। आप इस फर्स्ट इमेज को देखो, ये एक सिंपल SD कार्ड है। ये काफी पुराना है और इसलिए इसे काफी कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 2 GB की होती है। सेकंड वाले इमेज को SDHC कार्ड कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी कार्ड होता है और इसका ये HC सिंबल इसी फीचर को रिप्रेजेंट करता है। इन कार्ड्स की मैक्सिमम कैपेसिटी 32 GB की होती है। और लास्ट वाले थर्ड इमेज को SDXC कार्ड कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी होता है और इसका कैपेसिटी 2 TB तक हो सकता है। और साथ ही इसका ये U सिंबल इसके UHS यानी अल्ट्रा हाई स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। U1 का मतलब है इसका स्पीड 10 Mbps है और वहीं U3 का मतलब इसका मैक्सिमम स्पीड 30 Mbps तक हो सकता है। भाइयों, क्या आपको पता है कि हमारा देश इतना क्यों महान है? सिंपल है भाई, क्योंकि इस देश के लिए तैनात हमारे जवान हैं। अब इन्हीं जवानों के आन बान शान को बढ़ाने में हमारे इन टैंक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन टैंक्स में बाकी गाड़ियों के मुकाबले क्या अलग होता है, तो आप में से बहुत से लोग इस तोप के बारे में बोलेंगे, वहीं कुछ लोग इनकी ये स्पेशल टायर्स के बारे में। वैसे ये सोचने की बात है भाई कि टैंक्स एंड बहुत से कंस्ट्रक्शन मशीन में राउंड की जगह ये कैटरपिलर टायर्स क्यों होते हैं? तो दरअसल टैंक्स एंड कंस्ट्रक्शन मशीन बहुत ही भारी होते हैं। अब इसी वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनमें ये स्पेशल टायर्स होते हैं और साथ ही ये अलग अलग रोड कंडीशंस में भी अपनी ग्रिप बनाकर अच्छे से मूव कर पाते हैं। अब कार्स के सीट बेल्ट को तो आपने देखा ही होगा। वैसे प्लेन्स में भी सीट बेल्ट होते हैं, लेकिन वो कार वाले से थोड़े अलग होते हैं। जानते हो क्यों? अच्छा देखो, प्लेन में जो सीट बेल्ट होता है ना, वो आपके पेट में लगा होता है, जिससे जब टर्बुलेंस होता है तब प्लेन के ऊपर नीचे वर्टिकल मूवमेंट से वो बेल्ट आपको बचाता है। वहीं कार में एक्सीडेंट्स के समय कार सिर्फ आगे पीछे वर्टिकल ही नहीं बल्कि लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टली भी मूव करती है, जिसे से बचाने के लिए कमर के साथ ये बेल्ट आपकी चेस्ट को भी कवर करता है। बहुत से लोग ये मिथ मानते हैं कि इन प्लेन्स के सीट बेल्ट को लगाने से ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है और उल्टा बाय द वे अगर प्लेन का एक्सीडेंट हो जाए तो ये सीट बेल्ट जैम होकर और उनको अटकाए रखता है। लेकिन यार इन झूठे मिथ से आप बची के रहना और प्लेन के जर्नी के दौरान अपने सीट बेल्ट को जरूर लगाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने इन्फॉर्मेशन की जर्नी की सीट बेल्ट लगाना मत भूलना, ये काफी जरूरी है भाई। आप जब भी बस में सर के ऊपर इस उभरे हुए कंपार्टमेंट को तो जरूर से देखते होंगे, जहां पर आप अपने लगेज को रखते हो। अब बस में तो ये कंपार्टमेंट सेंस बनाती है, पर इन उभरे कंपार्टमेंट्स का प्लेन में क्या काम? अरे भैया, वहाँ कौन सा लगेज रखना है? एयरप्लेन्स में तो पहले ही आपका सामान रखा दिया जाता है। तो दरअसल इस कंपार्टमेंट में कोई सामान तो नहीं, बट एक गैस जरूर होती है और वो गैस होती है ऑक्सीजन की। अब जब प्लेन 14,000 फीट के ऊपर जाती है तब पूरे ही प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब इस दौरान पूरे ही फ्लाइट क्रू के साथ लगभग सारे ही पैसेंजर्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसे को फुलफिल करने के लिए इस कंपार्टमेंट में ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है, जिसको आप कुछ ऐसे यूज कर सकते हो। अभी ऑक्सीजन मास्क पैसेंजर्स की तो जान बचा लेता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आपकी जान बचाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा स्मॉल केस के बारे में। अब जब मैं खुद से थोड़े पैसे बनाने लगा हूँ तो सारे जगहों से बस यही सुनने को मिलता है कि अब तुम्हें अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन इस बारे में मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज न होने के कारण मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था, बट ये जरूर जानता था कि मुझे कुछ ऐसी सेफ जगह पर इन्वेस्ट करना है जो जस्ट मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पर डिपेंड न करे और लॉन्ग रन में मुझे अच्छे रिटर्न्स भी दे। लकीली हाल ही में मुझे स्मॉल केस के AWI में ये सब मिला। स्मॉल केस एक डिस्क्रिप्शन टू डाउनलोड द ऐप। यार स्मार्टफोन आजकल हम सभी के पास कॉमन हो चुका है और इंडिया में ये इतना कॉमन है कि इंडिया के 1.3 बिलियन पॉपुलेशन में 1.18 बिलियन एक्टिव मोबाइल सब्सक्राइबर्स वर्क कर रहे हैं और इंडिया में स्मार्टफोन सबसे ज्यादा कॉल करने के लिए यूज किया जाता है। भाई, इंडिया में एक आदमी एक दिन में 5 बार वॉइस कॉल रिसीव करता है और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सारा नहीं लगा लिया से? तो यार स्मार्टफोन से कॉल करते समय क्या आपने ये नोटिस किया है कि कभी कभी आपके कॉल लॉग में कॉल्ड कॉन्टैक्ट के ऊपर ये HD और ये वाईफाई सिंबल क्यों होता है और कुछ में ये होता है और कुछ में क्यों नहीं? तो एक्चुअली में ये डिफरेंट सिंबल्स कॉल के क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर कॉल के बगल में HD लिखा है तो आप अपने स्मार्टफोन के VoLTE वाले फीचर को यूज कर रहे हो, जो की आपके ऑर्डिनरी LTE वाले नेटवर्क से ज्यादा क्लियर होगा। और अगर कॉल कॉन्टैक्ट के ऊपर कुछ लिखा ही हुआ नहीं है तो आपका स्मार्टफोन उस कॉल को नॉर्मल सिम के नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है, जिसकी क्वालिटी कंपेरेटिवली लो होती है और बीच बीच में आवाज भी कट सकती है। और भाई वहीं अगर आप अपने कॉल्ड कॉन्टैक्ट्स में ये वाईफाई वाला साइन देख रहे हो तो ये समझ जाना कि उस कॉल को कनेक्ट करने के लिए आपका स्मार्टफोन वाईफाई का सहारा